मुरली सुनते समय अभ्यास कीजिए। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में सुप्रीम टीचर शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। 9 दिसंबर 2021 शिव बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। बाप के सिवाय कोई भी देहधारी तुम्हें राजयोग सिखला नहीं सकता। प्रश्न, तीव्र भक्ति करने से कौन सी प्राप्ति होती है, कौन सी नहीं? उत्तर, कोई तीव्र भक्ति करते हैं तो दीदार हो जाता है, बाकी सदगति तो किसी की होती नहीं। वापस कोई भी जाता नहीं। बाप के बिना वापस कोई भी ले नहीं जा सकता। तुम इस बने बनाए ड्रामा को जानते हो। तुम्हें आत्मा का यथार्थ ज्ञान है। आत्मा ही स्वर्गवासी और नरकवासी बनती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप ने ओम शांति का अर्थ भी समझाया है। ओम को अहम अर्थात मैं भी कहा जाता है। मैं आत्मा, मेरा शरीर, दो चीजें हैं। ये आत्मा ने कहा ओम शांति, अर्थात शांति मेरा स्वधर्म है। आत्मा का निवास स्थान है शांति धाम अथवा परम धाम। वह है निराकारी दुनिया। ये है साकारी मनुष्यों की दुनिया। मनुष्य में आत्मा है और ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा अविनाशी है, वह कब मरती नहीं। अब आत्मा का बाप कौन? शरीर का बाप तो हर एक का अलग अलग है, बाकी सभी आत्माओं का बाप एक ही है, परमपिता परमात्मा। उनका असली नाम है शिव। पहले पहले कहते हैं शिव परमात्माय नमः, फिर कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। उन्हों को भगवान नहीं कह सकते। सबसे ऊंच है निराकार परमात्मा, फिर हैं सूक्ष्म देवताएं, यहाँ सभी मनुष्य हैं। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा का रूप क्या है? भारत में शिव की पूजा करते हैं, शिव काशी कहते हैं। वे लोग लिंग बनाते हैं, कोई बड़ा बनाते, कोई छोटा, लेकिन जैसे आत्मा का रूप है वैसे परमात्मा का रूप है। परम आत्मा, उसको मिलाकर परमात्मा कहते हैं। परमात्मा के लिए कोई कहते वह अखंड ज्योति स्वरूप है, कोई कहते ब्रह्म है। अब बाप समझाते हैं, जैसे तुम आत्मा बिंदी हो वैसे मेरा रूप भी बिंदी है। जब रुद्र पूजा करते हैं तो उसमें लिंग ही बनाते हैं। शिव का बड़ा लिंग, बाकी सालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। मनुष्यों को न यथार्थ आत्मा का ज्ञान है न परमात्मा का, तो वह मनुष्य बाकी क्या रहा? सब में 5 विकार प्रवेश हैं। देह अभिमान में आकर एक दो को काटते रहते हैं। ये विकार हैं ही दुख देने वाले। कोई मर गया तो दुख हुआ, ये भी कांटा लगा। कोई भी मनुष्य को न आत्मा का न परमात्मा का रियलाइजेशन है। सूरत मनुष्य की सीरत विकारी है, इसलिए कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि है ही रावण राज्य। सब कहते भी हैं हमको राम राज्य चाहिए। गीता में भी अक्षर है कौरव संप्रदाय, पांडव संप्रदाय और यादव संप्रदाय। अभी तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। राजयोग श्री कृष्ण सिखला ना सके, वह है सतयुग का प्रिंस। उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न। हर एक का कर्तव्य महिमा अलग अलग है। प्रेसिडेंट का कर्तव्य अलग, प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य अलग। अभी ये तो ऊंचे ते ऊंचा बेहद का बाप है। इनके कर्तव्य को भी मनुष्य ही जानेंगे, जानवर थोड़े ही जानेंगे। मनुष्य जब तमो प्रधान बन जाते हैं
तो एक दो को गाली देते हैं। ये है ही पुरानी दुनिया, कलयुग। इसको नर्क कहा जाता है, विशियस वर्ल्ड कहा जाता है। सतयुग को वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, हमको राम राज्य चाहिए। हे पतित पावन, आप आकर पावन बनाओ, शांति धाम सुख धाम में ले जाओ। बाप समझाते हैं, दुख सुख का खेल बना हुआ है। माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा अथवा गुड़ियों की पूजा। जैसे बच्चे गुड़िया बनाकर खेल पाल कर फिर तोड़ देते हैं। शिव परमात्मा नमः कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। शिव तो है ऊंचे ते ऊंचा बाप। ब्रह्मा को भी प्रजापिता कहते हैं। प्रजा माना ही मनुष्य सृष्टि। शिव है आत्माओं का बाप। सभी को दो बाप हैं, परंतु सभी आत्माओं का बाप शिव है। उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है, कल्याणकारी भी कहते हैं। देवताओं की फिर महिमा गाते हैं, आप सर्व गुण संपन्न, हम नीच पापी, हमारे में कोई गुण नहीं, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। देवताएं स्वच्छ बुद्धि थे, यहाँ हैं सब विकारी पतित। इसलिए गुरु करते हैं। गुरु वह जो सद्गति करे। गुरु किया ही जाता है वानप्रस्थ में। कहते हैं हम भगवान के पास जाने चाहते हैं। सतयुग में वानप्रस्थ अवस्था कहते नहीं हैं। वहाँ ये मालूम रहता है कि हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। यहाँ मनुष्य गुरु करते हैं मुक्ति में जाने के लिए, परंतु जाता कोई भी नहीं है। ये गुरु लोग सब भक्ति मार्ग के हैं। शास्त्र भी सभी भक्ति मार्ग के हैं। ये बाप समझाते हैं, बाप एक ही है, वही भगवान है। मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते। यहाँ तो सभी को भगवान कहते रहते हैं। साईं बाबा भी भगवान, हम भी भगवान, तुम भी भगवान। पत्थर भीतर सब में भगवान, तो पत्थर बुद्धि ठहरे ना। तुम भी पहले पत्थर बुद्धि नरकवासी थे, अभी तुम हो संगम योगी। महिमा सारी संगम युग की है। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, परंतु उसमें कोई उत्तम पुरुष बनते नहीं। तुम अभी मनुष्य से देवता, कितने उत्तम पुरुष बनते हो। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युगे भारत को पुरुषोत्तम बनाने आता हूँ। तो ये भी बच्चों को समझाया है। जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे परमपिता परमात्मा भी बिंदी है। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। आत्मा सूक्ष्म है, उनको बुद्धि से जाना जाता है। इन आँखों से देखा नहीं जा सकता, दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। समझो कोई तीव्र भक्ति करते हैं, उससे दीदार होता है, परंतु उनसे मिला क्या? कुछ नहीं। दीदार से सदगति तो हो ना सके। सदगति दाता, दुख हरता, सुख करता तो एक ही बाप है। ये दुनिया है विकारी। साक्षात्कार से कोई स्वर्ग में नहीं जाते। शिव की भक्ति की, दीदार हुआ, फिर क्या हुआ? वापिस तो बाप बिगर कोई ले नहीं जा सकते। ये है बना बनाया ड्रामा। कहते हैं बनी बनाई बन रही, परंतु अर्थ जरा भी नहीं जानते। आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। वे तो कहते हैं हर एक आत्मा 84 लाख जन्म लेती है, उसमें एक मनुष्य जन्म दुर्लभ होता है, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। मनुष्य का तो बड़ा पाठ चलता है। मनुष्य ही स्वर्गवासी और मनुष्य ही नरकवासी बनते हैं। भारत ही सबसे ऊंच खंड था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वहाँ तो बहुत थोड़े मनुष्य थे। एक धर्म एक मत थी। भारत सारे विश्व का मालिक था और कोई धर्म नहीं था। ये है पढ़ाई। ये कौन पढ़ाता है? भगवान उवाच कि मैं तुमको इस राजयोग द्वारा राजाओं का भी राजा बनाता हूँ।
भगवान ने किसको गीता सुनाई, गीता से फिर क्या हुआ ये किसको मालूम नहीं है। गीता के बाद है महाभारत, गीता में राजयोग है। भगवानुवाच मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। मन मना भव का अर्थ ही ये है कि बाप कहते हैं तुम जो सूर्यवंशी पूज्य थे वे फिर पुजारी शूद्रवंशी बन गए हो। विराट रूप का अर्थ भी तुम बच्चे ही जानते हो। विराट रूप में जो दिखाते हैं उसमें ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। ब्राह्मण तो बहुत गाए जाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है ना। बाप ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, एडॉप्ट करते हैं। अब तुम हो ऊंच ब्राह्मण, तुमको रचने वाला है ऊंचे ते ऊंचा भगवान जो सब का बाप है। ब्रह्मा का भी वह बाप है, सारी रचना का वह बाप है। रचना हो गई सब ब्रदर्स, वर्षा बाप से मिलता है न कि भाई से। शिव जयंती भी मनाई जाती है। आज से 5000 वर्ष पहले ब्रह्मा तन में शिव बाबा आया था, देवी देवता धर्म स्थापन किया था। ब्राह्मण ही राजयोग सीखे थे, वह तुम अब सीख रहे हो। भारत पहले शिवालय था, शिव बाबा ने शिवालय अर्थात स्वर्ग रचा और भारतवासी ही स्वर्ग में राज्य करते थे। अब कहाँ राज्य करते हैं, अब पतित दुनिया नर्क है। ये कोई समझते नहीं तो हम नर्कवासी हैं। कहते हैं फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ तो अपने को नर्कवासी समझना चाहिए। बाप कहते हैं मैंने तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाया था जिसको 5000 वर्ष हुए। पहले तुम बहुत साहूकार थे, सारे विश्व के मालिक थे, तो ऐसा जरूर गॉड ने ही बनाया होगा। भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ तो जरूर राजा भी बनेंगे तो प्रजा भी बनेंगे। आधा कल्प है दिन स्वर्ग, आधा कल्प है रात नर्क। अब ब्रह्मा तो एक बार आएगा ना। बाप है सबका रूहानी पंडा, वे सभी को वापस ले जाते हैं, वहां से फिर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अंधों की लाठी एक ही बाप है। बाप समझाते हैं बच्चे इस रावण राज्य का विनाश होना है। ये वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। भारतवासी आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनते हैं। सीढ़ी उतरते उतरते वाम मार्ग में चले जाते हैं तो पुजारी बन जाते हैं। पहले हम सब पूज्य सूर्यवंशी थे, फिर 2 कला कम चंद्रवंशी हुए, फिर उतरते उतरते पुजारी बने हैं। पहले पहले पूजा होती है शिव की, उसको अवैभिचारी पूजा कहा जाता है। अब बाप कहते हैं एक निराकार बाप को याद करो और कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। बुलाते ही हैं कि हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, तो मेरे बिगर और कोई कैसे पावन बना सकते हैं। सीढ़ी में दिखाया है कि कलयुग के अंत में क्या है। 5 तत्वों की भक्ति करते हैं, साधु सन्यासी ब्रह्म की साधना करते हैं। स्वर्ग में ये कोई भी होते नहीं। ये सारा ड्रामा भारत पर ही बना हुआ है। 84 जन्म लेंगे। यहाँ भक्ति मार्ग की कोई दंत कथाएं नहीं है, ये तो पढ़ाई है। यहाँ तो ये शिक्षा मिलती है कि एक बाप को याद करो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद नहीं करना है, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम बच्चे भी कहते हो हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाप भी कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। पतित पावन मुझ एक बाप को ही कहते हैं, फिर मनुष्य गुरु कैसे बन सकते हैं। खुद ही वापस नहीं जा सकते तो औरों को कैसे ले जा सकते हैं। न कोई ज्योति ज्योत में समाते हैं। सब पाठ बजाने वाले यहाँ पुनर्जन्म में हैं। तुम सब हो सजनिया, एक साजन को याद करते हो, वह है रहमदिल लिबरेटर।
यहाँ दुख है तभी तो उनको याद करते हैं। सतयुग में तो कोई भी याद नहीं करते। बाप कहते हैं हमारा पाठ ही संगम युग पर है, बाकी युगे युगे अक्षर रॉन्ग लिख दिया है। इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग का किसको भी पता नहीं है। पहली मुख्य बात है बाप को जानना, नहीं तो बाप से वर्षा कैसे लेंगे। रचना से वर्षा मिल नहीं सकता। बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। मनुष्य ये नहीं जानते कि इतनी बड़ी प्रजा कैसे पैदा की होगी। प्रजा पिता है ना, सरस्वती माँ है या बेटी है, ये भी किसको पता नहीं है। माँ तो तुम्हारी गुप्त है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट करते हैं। अब तुम हो राज ऋषि। ऋषि अक्षर पवित्रता की निशानी है। सन्यासी है हठ योगी, वे राजयोग सिखला ना सके। गीता भी जो सुनाते हैं वह भक्ति मार्ग की है। कितनी गीताएं बना दी हैं। बाप कहते हैं बच्चे, मैं संस्कृत में तो नहीं पढ़ाता हूँ, न श्लोक आदि की बात है। तुमको राजयोग आकर सिखलाता हूँ, जिस राजयोग से तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाते हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के रूहानी बच्चों पिता हमारे बाप और दादा का याद कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का करना है। दूसरा, बाप समान रूहानी पंडा बनकर सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है। वरदान, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। स्पष्टीकरण, संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है, ये प्रोग्राम बनाओ। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो। पहला, मिलन अर्थात रूह रिहान। दूसरा, वर्णन अर्थात सर्विस। तीसरा, मगन और चौथा, लगन। इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेन खत्म हो जाएगी। स्लोगन, सफलता को परमात्मा बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। ओम शांति। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। बाबा मैं तो निहारूं तेरी राह रे, तुझको पुकारे मेरा प्यार। अंतिम समय के अंतिम नजारे हम तो देख रहे हैं हो। अंतिम समय के अंतिम नजारे हम तो देख रहे हैं। फिर भी ओ बाबा आपकी पालना में हम पल रहे हैं। सामने आ जाओ एक बार हो, सामने आ जाओ एक बार। बाबा मैं तो पुकारूं दिलो जान से, तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार।
बाद हमारे साथ आकर जुड़ चुके हैं, बिल्कुल हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो हम भी आप सभी का बेहद दिल से प्यार से बाबा की याद में करते हैं स्वागत, अभिनंदन और वेलकम। बहुत बहुत वेलकम है और वेलकम है आप सभी का। आप पधारे हैं तो जैसे बेहद खुशियाँ भी साथ लाएं, आपकी श्रेष्ठ वाइब्रेशंस भी हमें अनुभव हो रही हैं। तो बस इसी वाइब्रेशंस को बनाए रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें, ताकि संसार भी आपसे लाभान्वित होता रहे और आप विश्व परिवर्तक के इस बेहद के कार्य के निमित्त बन जाए। बारी है आज 9/12/2021 के मुरली से रखने के लिए आपके सामने कुछ नए सवाल। चलिए करते हैं शुरुआत। रखते हैं पहला सवाल। आत्मा का निवास स्थान है शांति धाम अथवा परम धाम? वह है निराकारी दुनिया। ये कौन सी दुनिया है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन पतित मनुष्य की, ऑप्शन बी जीवात्माओं की, ऑप्शन सी साकारी मनुष्य की, ऑप्शन डी माया की। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी साकारी मनुष्य के। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। पहले प्रश्न में दिया है बिल्कुल सही जवाब। पहला प्रश्न था, दिया है सही जवाब। एक बाप की याद में रह के एक रस अवस्था में रहते हुए। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है 10 पॉइंट्स आपने अपने नाम कर लिए हैं और आप 80, 90, 100 पॉइंट्स कमाने के लिए अब और सक्षम हो गए हैं, पावरफुल हो गए हैं और उसके समीप पहुंचने का इंतज़ाम कर चुके हैं। तो बधाई हो। चलिए बधाइयाँ लेते हुए बढ़ते आगे रखते हैं दूसरा सवाल। परमात्मा उसको मिलाकर परमात्मा कहते हैं। परमात्मा के लिए कोई कहते हैं अखंड ज्योति स्वरूप है और कोई क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन है भगवान, ऑप्शन बी ब्रह्म, ऑप्शन सी निराकार, ऑप्शन डी शिव। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन बी ब्रह्म। तो मुबारक हो। बधाइयाँ आप सभी को, बधाइयाँ। दिल की दुआएं फिर एक बार कर दिखाए आपने कमाल। तो मुबारक हो। तो बहुत बहुत बधाइयाँ और बधाइयाँ। दूसरे प्रश्न का भी दिया है बिल्कुल सही जवाब और आप 20 पॉइंट से संपन्न हैं। तो मुबारक हो जी, मुबारक हो। अब रखते हैं तीसरा सवाल। गीता में भी अक्षर है कौरव संप्रदाय, पांडव संप्रदाय, यादव संप्रदाय। सब कहते भी हमको क्या चाहिए? 4 ऑप्शन। ऑप्शन रामराज, ऑप्शन बी सुखदायी दुनिया, ऑप्शन सी दैवी धर्म, ऑप्शन डी नई दुनिया। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन है राम राज्य। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल खुश मिठाइयों के साथ दे रहे हैं आपको बधाइयाँ और बधाइयाँ। तीसरा प्रश्न पूरा, 30% खेल भी पूरा हुआ। बढ़ते आगे रखते हैं चौथा सवाल। मनुष्य अब तमो प्रधान बन जाते तो एक दो को गाली देते हैं, यही पुरानी दुनिया कलयुग। इसको क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन पुरानी दुनिया, ऑप्शन बी कलयुग, ऑप्शन सी रावण राज्य, ऑप्शन डी नरक। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन डी नरक। तो फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत बधाइयाँ और बधाइयाँ आप सभी को। दिल खुश मिठाइयाँ, दिल की दुआएं, मुबारकें, बधाइयाँ। बढ़ते आगे रखते 5वां सवाल। सभी को 2 बाप है, परंतु सभी आत्माओं का बाप शिव है। उनको दुखहर्ता सुखकर्ता कहा जाता है और क्या भी कहते हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, ऑप्शन बी रहम दिल, ऑप्शन सी कल्याणकारी, ऑप्शन डी रचनाकार। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी कल्याणकारी। तो बधाइयों से बज उठी है तालियां आपके लिए कि 50% खेल पूरा किया और इसका भी दिया सही जवाब, तो 10 पॉइंट्स आपके नाम कर लिए। ढोल नगाड़े तो नहीं बजवा सकते, दिल की दुआएं देते हैं आप सभी को, तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो चलिए बधाइयाँ बधाइयाँ चारों तरफ आपके साथ हैं, तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारकें मुबारकें और मुबारकें आप सभी को। तो चलिए मुबारकें तो ले ली, बढ़ते आगे रखते हैं छठवां सवाल। साईं बाबा भी भगवान, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, पत्थर वित्तर सब में भगवान, तो क्या ठहरे चार ऑप्शन है? पत्थर बुद्धि, ऑप्शन बी नरकवासी, ऑप्शन सी अनाड़ी, ऑप्शन डी बदनसीब। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जो ऑप्शन है पत्थर बुद्धि। तो मुबारकें जी, मुबारकें, फिर एक बार बधाइयाँ। खिल उठा है आपका चेहरा क्योंकि आपने दिया है सही जवाब। 10 पॉइंट्स आपके नाम कर लिए हैं। 60% खेल तो पूरा हो गया और आपने भी 60 गुना प्राप्ति अभी तक कर ली है, तो उसके लिए बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बढ़ते आगे रखते हैं 7वां सवाल। कहते हैं बनी बनाई बन रही, परंतु और जरा भी नहीं जानते आत्मा का भी ज्ञान नहीं। वह तो कहते हैं हर एक आत्मा कितने जन्म लेती। चार ऑप्शन, ऑप्शन 40,000, ऑप्शन बी 84 लाख, ऑप्शन सी 5,000, ऑप्शन डी 84,000। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिर वक्त का इशारा, घंटी बज गई है, समय समाप्त। सही जो ऑप्शन बी 84 लाख। तो मुबारक हो, मुबारक हो, आपने तो सही पहचान लिया और बाबा को जान लिया है, सत्य ज्ञान ले लिया। उसके लिए भी बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। साथ ही साथ इस प्रश्न का भी दिया है सही जवाब। 10 पॉइंट्स आपके, और अगर आपकी झोलियों में 50, 60, 70 पॉइंट्स के आसपास हैं तो आप समझिए बेहद समीप हैं आप अपने मंजिल के। तो चलिए समीपता को बढ़ाते हैं और रखते हैं आपके सामने 8वां सवाल। पहले पहले पूजा होती है शिव की, उसको अव्यभिचारी पूजा कहते हैं। अब बाप कहते हैं किसको याद करो और कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। चार ऑप्शन, शिव बाबा, ऑप्शन पतित पावन, ऑप्शन सी निरंकार, ऑप्शन डी सदगति सदगति, ऑप्शन ए शिव बाबा, ऑप्शन बी पतित पावन, ऑप्शन सी एक निराकार बाप, ऑप्शन डी गति सदगति। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन सी एक निराकार बाप। तो बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ, फिर से मुबारकें आपको। 10 पॉइंट्स आपकी झोलियों में आ गए और अगर 80 पॉइंट्स है तो सिल्वर क्राउन के हकदार हैं आप। तो और भी 80 गुना बधाइयाँ, बधाइयाँ और कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अब बारी आगे बढ़ने की, रखने की। 9वां सवाल। कभी भी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई और, यह क्या करना है। चार ऑप्शन, ऑप्शन है बुद्धि में धारण, ऑप्शन बी निश्चय, ऑप्शन सी पुरुषार्थ, ऑप्शन डी पाठ पक्का। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जो ऑप्शन डी पाठ पक्का। तो बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ, दिल की दुआएं, मुबारकें, बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारकें आप सभी को, दिल की दुआएं, बहुत सारी मुबारकें, बधाइयाँ, बधाइयाँ। क्योंकि गोल्डन क्राउन आपके पास है तो आपको और भी खुशी हो रही होगी। तो मुबारक हो, मुबारक हो। चलिए बढ़ते आगे रखते हैं अंतिम सवाल। सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले डैश। चार ऑप्शन, ऑप्शन मास्टर नॉलेजफुल, ऑप्शन बी संपूर्ण कर्मातीत, ऑप्शन सी बंधन मुक्त, ऑप्शन डी संपूर्ण फरिश्ता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ऑप्शन बी संपूर्ण कर्मातीत। तो बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ, आखिर आपकी मेहनत रंग लाई और सफलता आपके द्वार में समाई। तो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ। 80 90 100 पॉइंट्स अगर आपके पास है तो आप ताकदार हैं ताजधारी बनने के। तो मुबारक हो जी मुबारक हो। ताज तो आपकी पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम देगी, साथ ही साथ सुंदर से गुलदस्ते भी आप सभी को दे रही है। तो इसे भी जरा दिल से करिए स्वीकार और बाबा का करिए धन्यवाद। साथ ही साथ मास्टर मुरलीधर का ताज ले जाने वाले यानी 100 पॉइंट जिन भाई बहनों के पास है उनको स्पेशल ट्रॉफी भी देती है पावर ऑफ सकाश की टीम। तो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, बधाइयाँ। ज्ञान रत्नों से हुई संपन्न, दुआएं भी ली, पॉइंट से भी संपन्न, ताजधारी भी बने हैं आप। क्या भाग्य है, वाह वाह के गीत गाइए और प्रभु को धन्यवाद देते रहिए। और हमें दीजिए छुट्टी, हम आपको फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बाप दादा की आश, पावर ऑफ सकाश। जॉइन पावर ऑफ सकाश राइट नाउ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8770659619। नंबर पुनः नोट कीजिए 8770659619। याद रहे यह नंबर केवल मैसेजेस के लिए है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ सकाश मधुबन के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी महारथियों के द्वारा वेबिनार्स, योग भट्ठी या अन्य प्रोग्राम्स हो रहे हैं आप उनका लाभ घर बैठे उठा सकें।